नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का असम सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर पतियों को गिरफ्तार करोगे तो क्या पत्नियां बाहर घूमेंगी, इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बर्बाद हुआ अडानी को बचाने के लिए आए आरएसएस और बीजेपी आगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जगह जगह दिखा रही है टीवियों पर, जी है एलईडी पर, जिसको लेकर बीजेपी ने लगाया आरोप। बोले फिलहाल विदेशी ताकतों से मिल रहा है इनको सहारा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पर चलवाया बुलडोजर, जी हरिद्वार में तो भड़क गए संत, एफआईआर कराने की दे दी चेतावनी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमयू के छात्रों को सस्पेंड करना पड़ा भारी। आपको बता दें एमयू के छात्रों के समर्थन में उमड़ा हुजूम, लगे बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। दरअसल आपको बता दें डॉक्यूमेंट्री जो स्टूडेंट देखने की बात कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिन्होंने हंगामा मचाया था। अब उनके समर्थन में पूरा कॉलेज आ गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अडानी के ऊपर गरजे शत्रुघ्न सिन्हा। बोले ये छोटा मोटा घोटाला नहीं, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिमाचल सरकार देगी अडानी को बड़ा झटका। सीमेंट के 2 प्लांट हो सकते हैं बंद, इस पर लिया जाएगा एक्शन, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली करारी हार, तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शर्जिल इमाम को बनाया गया था बलि का बकरा। कोर्ट का फैसला आने के बाद उड़ी भाजपा की धज्जियां और एक बार फिर से साबित हो गया कि कैसे बेगुनाहों को अपना निशाना बनाती है बीजेपी और खास करके दिल्ली पुलिस। बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अडानी वाले मामले में फंसी बीजेपी, लगातार कांग्रेस उठा रही मांग के जल्द से जल्द हो कार्रवाई। आपको बताते चले दोस्तों, अडानी ने न सिर्फ देश का पैसा डुबोया है बल्कि जो हमारे देश की छवि थी उल्टी बिगाड़ दी गई है। कुछ दिन पहले जो अडानी हमारे देश का सहारा लेकर बचना चाह रहे थे वो राष्ट्रवाद भी काम नहीं आया और अडानी धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए। आपको बताते चले दोस्तों, अडानी की जो बर्बादी का कारण है वो उनकी बेईमानी है और इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आज एसबीआई और एलआईसी के पैसे लोगों के डूबने वाले हैं, लेकिन इस पर सरकार की कोई चुप्पी नहीं टूटी है। यहां तक कि दोस्तों अब तक जो सेबी चुप बैठी हुई थी, कांग्रेस के उकसाने के बाद कहीं से भी सामने आई है और उसने कहा कि हम खास करके मार्केट में बर्बाद नहीं होने देंगे मार्केट को। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि अडानी का ये जो घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है इतना बड़ा, इसके ऊपर सिर्फ ये कह देने से और निर्मला सीतारामन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से, लोगों से ये कह देने से कि भारत को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, एसबीआई के पैसे करोड़ों रुपए डूब गए, आप समझिए दोस्तों, और एलआईसी और एसबीआई हमारे देश का पूरा पैसा डुबवाया जा रहा है ऐसे लोगों में लगाकर। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी जैसे लोगों पर पैसा लगाना ही एक बहुत बड़ा बेवकूफीपन है दोस्तों। लेकिन सरकार तो लोगों को लुटवा कर भेजने जानती है। इससे पहले भी लोग दोस्तों हमारे देश को लूट कर भाग चुके हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, हजार तरीके के लोग थे जो देश को लूट के भाग गए, लेकिन सरकार उनको पकड़ने में असमर्थ रही। अब दोस्तों बात यह भी उठती है कि सरकार आखिर चाहती क्या है, अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम के नए कानून पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी की कर दी वाट खड़ी। दरअसल दोस्तों आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर लड़कियों के पतियों को गिरफ्तार कर लोगे तो फिर औरतें कहां जाएंगी। आपको बताते चले दोस्तों
दोस्तों, दरअसल असम में जो नाबालिग नया कानून लाया गया है उसको लेकर जमकर हल्ला हो रहा है, विवाद हो रहा है। और ये कानून जा रहा है सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने के लिए लाया गया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, असम में एक नया कानून आया नाबालिगों की शादी का, कि नाबालिग हो तो आप शादी नहीं कर सकते, और अगर करी है तो उन सब लोगों को सजा मिलेगी। अब आप समझिए दोस्तों, जिन लोगों ने उस उम्र में, मान लीजिए 16 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में शादी कर ली है, अब उनकी शादी तो हो गई है, ऐसे में उनको सजा देने से मतलब क्या है। और विपक्ष का ये कहना है, खास करके मुस्लिमों का ये कहना है कि यह कानून जानबूझकर लाया गया है ताकि मुस्लिमों को जो है टारगेट किया जा सके और उनको नीचे दिखाया जा सके। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बनाया गया है। इसको लेकर जमकर हंगामा भी मचा, विपक्ष ने भी हंगामा बोला। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि आज जो हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसकी जिम्मेदार भी बीजेपी। आपने कई बार देखा है कि बीजेपी किस तरीके के कारनामे करती है और बीजेपी के ऊपर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। तो फिर से एक बार ये तय हो गया है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके की नफरत फैलाना चाहती थी वो वही कर रही है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला ये है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आप देख लीजिए, इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन बीजेपी उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। अब सवाल ये है दोस्तों कि आज जब देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने पैर पसार लिए हैं, तो सरकार उन चीजों को छोड़कर आप समझिए इन चीजों में घुस रही है। आपको बताते चले, कई लोगों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, लेकिन मुस्लिमों का कहना है कि फिलहाल जानबूझकर इसमें सिर्फ मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है और ये कानून सिर्फ उन्हीं के लिए लाए गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल उठे हैं और सरकार ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन अब फिर से सरकार की जो एक नीयत है वो सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि ये मामला एक बड़ा लंबित मामला है जो काफी लंबे समय से पड़ा था। इस पर असम सरकार के ऊपर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि अब जिनकी शादी हो गई है, हो चुकी है, उन पर एक्शन लेने से कोई मतलब नहीं है। और अगर उनके हस्बैंड्स को गिरफ्तार किया जाएगा तो जिन लड़कियों ने शादी की है वो कहाँ जाएंगी। ये सिंपल सी बात है, लेकिन शायद सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश यादव बोले भारतीय जनता पार्टी फैलाती है नफरत। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है और वही ये सब कुछ कर रही है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जिन लोगों पर भरोसा करती थी बीजेपी, उन्होंने तो देश को एक बहुत बड़ा नुकसान दे दिया, अब क्या कहेगी बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, इसको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल पूरा मामला जब शुरू हुआ है दोस्तों, जब अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि फिलहाल ये सरकार जो है दोस्तों, ये गरीबों की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी जो है सीधे तर आम जनता के ऊपर हमलावर है। और ये अखिलेश ने साफ कहा। अखिलेश ने कहा कि किसानों की आय कम होती चली जा रही है, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दे बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई पर कोई रोक नहीं लग रही है, ये सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से सरकार भागती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज हमारे देश में जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के हों, लेकिन सरकार उस पर बात नहीं करती। अब भाई सरकार को इस पर बात करना चाहिए और इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये बात चेता दी है। आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा कि देश का घाटा कराकर, करोड़ों रुपए बर्बाद कर कर एसबीआई और एलआईसी के सरकार चुपचाप बैठी हुई है, ये सरकार की रणनीति है। आपको बता दें दोस्तों, हमेशा ही बीजेपी के ऊपर इस तरीके गंभीर आरोप लगे हैं। जब जब देश लुटने की कगार पर आया दोस्तों, बीजेपी हमेशा चुपचाप बैठी रही है। तो इससे ये उम्मीद लगाना बेकार नहीं होगा कि फिलहाल सरकार कम से कम पूरी तरीके से बेजार हो चुकी है, क्योंकि सरकार को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि इसको करना क्या है। और यही कारण है जो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि ना ही किसानों की आय दुगनी हो रही है, ना ही महंगाई, गरीबी जैसी मुद्दों को कंट्रोल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बोलती ज्यादा है, करती कम है। और ये सब बात तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि बीजेपी बड़ी बड़ी हाँकती है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जब किसी मुद्दे पर एक्शन ही नहीं लिया जाता
तो फिर मतलब ही क्या है? देश का पैसा आपका तो है नहीं, जनता का पैसा है, इसलिए आपको चिंता भी नहीं है। पैसा लुटता है तो लुट जाए, सरकार तो हाथ खड़े कर देगी कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी हुआ पूरी तरीके से बर्बाद। अडानी की संपत्ति हो गई दोस्तों पूरी तरीके से पूरी तरीके फिनिश। आपको बताते चले दोस्तों, जिस अडानी को बीजेपी ने नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिस बीजेपी को दोस्तों आप समझिए अडानी ने पर आंखों पर रखा, वही बीजेपी जुट गई है अडानी के लिए मेहनत करने कि किसी तरीके से अडानी को बचाया जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अडानी को बचाने वाला अब कोई बचा नहीं है। अडानी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश ने कुछ ऐसे लोगों को चुन रखा है दोस्तों, जो लोग हमारे देश में रह के हमारे देश का ही काट रहे हैं। और आप समझिए ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग अडानी जैसे लोगों को हमारे देश में रहने देते हैं। क्योंकि आप समझिए इसी चीज से हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आज अर्थव्यवस्था चौपट क्यों हो रही है? लोग देश का पैसा खाकर भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पकड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देने से या बड़ी बड़ी हाक देने से कुछ नहीं होता है। और इसीलिए दोस्तों अब सरकार की नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए हैं। और एक चीज तो साफ है दोस्तों कि सरकार अडानी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने वाली। आपको बताते चलें, हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर्स के दाम ऐसे गिरे दोस्तों जिससे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। और जाहिर सी बात है उसके सपोर्ट में बीजेपी भी आई, आरएसएस भी आई, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाई। अब एक चीज तो साफ हो गई है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों का दोस्तों बेड़ा गर्क होने वाला है। और मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। साफ दिख रहा है दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बीजेपी के पास कोई तत्व नहीं है लड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीबीसी की जगह जगह दिखा रही कांग्रेस डॉक्यूमेंट्री, बीजेपी ने लगाया आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस बीबीसी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी उस पर बीजेपी ने रोक लगा दी थी, कहीं देखने नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है जगह जगह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखवा रही है और टीवियों पर जगह जगह चलवा रही है ताकि लोग बीजेपी की सच्चाई जान लें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं है कि ये सब कुछ सच सामने लाने के लिए कई चीजें की गई हैं। लेकिन एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर कांग्रेस जो भी कर रही है वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी गंभीर आरोप भी लगे थे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ। उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी करने की कोशिश की है, अब इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए दोस्तों। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोके जाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगा दी कि इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं दिखाया जाए। और यही कारण दोस्तों जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अब कांग्रेस जगह जगह दिखा रही है, भले ही बीजेपी को मंजूर हो या ना मंजूर हो, लेकिन एक चीज तो साफ है कि अब बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। खास करके दोस्तों इस वक्त जब बीजेपी के पास कोई चांस ही नहीं है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि फिलहाल बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है और उसकी जो साजिशें हैं, जो चालसाजियां हैं, वो लोगों के सामने आ चुकी हैं। ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत जल्द लगने वाला है दोस्तों। फिलहाल एक चीज तो तय है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री कांग्रेस दिखा रही है जगह जगह दोस्तों, उसका मकसद सिर्फ यही है कि लोग सच्चाई को जाने, लोगों को पता चले कि आखिरकार गुजरात दंगों के दौरान हुआ क्या था। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब कुछ पता नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एमयू में सस्पेंड छात्रों ने किया जमकर हंगामा। आपको बताते चले दोस्तों, सस्पेंड छात्रों के समर्थन में उतरे हैं हुजूम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एमयू के जो छात्र हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में एमयू के कुछ छात्र जो कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने की बात कर रहे थे, उनमें से कई छात्रों को जो है यहाँ पर
परेशान किया जा रहा है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। अब ऐसे में आपको बता दें, उन छात्रों के समर्थन में पूरा का पूरा कॉलेज उतर आया है। सब लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। आपको बता दें, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है जो बीजेपी या फिर उसके खिलाफ बोलते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इन लोगों को अपनी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है और उस सच्चाई को दोस्तों हटाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से बौखला रही है। आप भी जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो काफी अलग रुख पर जा चुकी है। और ऐसे में ये कहना अलग नहीं होगा कि सरकार के सारे कट्टे चिट्ठे भी खुलते चले जा रहे हैं, सरकार के कहाँ तार जुड़े हुए हैं। एएमयू के छात्रों को सस्पेंड करने से क्या होगा, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रोकने से क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि उन छात्रों को बेचारों को सस्पेंड कर दिया गया है जो लोग देखना चाहते थे और हंगामा मचा रहे थे। अब उनके समर्थन में पूरा एएमयू उतर आया है दोस्तों और पूरे कॉलेज में हंगामा हो रहा है कि उन छात्रों को वापस लिया जाए। इसीलिए हम आपको बता दें कि उन दोनों को वापस भेज दिया गया है। तो अब ये तो साफ हो गया दोस्तों कि फिलहाल जो 3 छात्र हैं उनके ऊपर उन छात्रों को मतलब सस्पेंड किया गया है, लेकिन उन छात्रों को वापस लेने की मांग है। जब तक उनको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलेगा, साफ कर दिया है लोगों ने। लेकिन यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है दोस्तों कि फिलहाल सरकार की ये जो रणनीतियां हैं या फिर जो सरकार कर रही है, इसके ऊपर सवाल तो उठते ही हैं। और ये आप भी जानना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है, उसके मन में चल क्या रहा है। कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है या वो दोस्तों सच्चाई बोलने की कोशिश करता है तो बीजेपी को वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आज बीजेपी सोच रही है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि देश की जनता बीजेपी के खिलाफ हो रही है, क्योंकि आप देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हिमाचल में लगेगा अडानी को बड़ा झटका, सीमेंट के 2 प्लांट हो सकते हैं ठप। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अडानी जो कि भारत में 2 सीमेंट प्लांट लगाए हुए हैं हिमाचल में। ऐसे में हूँ आपको बता दें, हिमाचल के दोनों सीमेंट प्लांट के ऊपर अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की नजर है। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल जो भी चीजें हैं उनको क्लियर की जाए और एक मुनाफा तय किया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, उन्होंने नई पॉलिसीज पर काम करने को भी कहा अडानी से और इस चीज को जो है यहाँ पर मेंशन भी करना पड़ेगा कोर्ट में जाकर और फिर ये सबमिट करना पड़ेगी। तो ये तो साफ हो गया कि अगर अडानी ने बात नहीं मानी कांग्रेस की तो उन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब कि हिमाचल सरकार के हिसाब से चलो, वरना फिर इस पर कार्रवाई होगी, मामला कोर्ट भी जाएगा। एक साफ हो चुकी है एक चीज कि फिलहाल इधर जो बेईमानियां चल रही हैं जो इन चीजों को लेकर लगातार, इसके ऊपर दोस्तों लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और अब हिमाचल में सरकार ने फैसला ले लिया है भैया, क्योंकि अडानी ने देश को कहाँ ले जाके छोड़ दिया है ये आप बखूब देखना है। और हमारा देश दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भाग रहा था, लेकिन यहीं पर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 3 कृषि कानून को लेकर दोस्तों किसानों का चल रहा है धरना प्रदर्शन। आपको बता दें सरकार से बात न मनवाने पर किसान हो रहा है उग्र। दरअसल दोस्तों किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, किसान काफी परेशान है और ऐसे में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। अब देखना ये भी है दोस्तों कि धरना प्रदर्शन से कोई मामला निकलता भी है या नहीं। और आज जो है सारे के सारे जो लोग खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं स्टैंड लिए हुए इन चीजों पर, उनको साथ रहने की बात भी कही सलमान ने। लेकिन एक चीज तो साफ हो जाती है कि सरकार के जो घोटाले हैं, जो सरकार की रणनीतियां हैं दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं बुलडोजर चल गया। और खास करके ये जो मुद्दा हुआ है हिमाचल में, जितना भी जो चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों अडानी की, जिसमें सरकार चुपचाप बैठी हुई है, अब तक पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई फैसला नहीं लिया, इससे और हमारा देश बर्बाद होता है। जाहिर सी बात है, कोई 1000 लगाए या 1 लाख लगाए, देश का नुकसान तो हो रहा है, देश की जनता के पैसों का। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल देश का में और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार वो नहीं करती, हमेशा विपक्ष को नीचे दिखाकर अपनी गलतियों को ढकती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको